Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel English Grammar with Anthony sir। यहाँ पर आपको हर एक प्रकार का इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएगा। स्टेट बोर्ड्स के लिए, सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए हर एक प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। तो आप प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं दैट इज टेंसेस इन 1 आवर। यहाँ पर बताया मैं, पर यहाँ पर करूंगा लेस देन 1 आवर, क्योंकि मैं आपको 1 घंटे के अंदर ही ये सारे टेंसेस जो आप सीख रहे हो, जो 1 साल 2 साल लगा देते, वही सारे टेंसेस में आपको कॉम्पैक्ट करके एक ही वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरह से समझाने वाला हूं। तो आप प्लीज पूरे ध्यान से ये वीडियो मेरे साथ देखते रहिए, शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टेंसेस के मेन 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, और उसी की जो 12 टाइप्स हो जाते हैं। प्रेजेंट के 4 टाइप रहेंगे, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बिल्कुल वैसे ही पास्ट के और फ्यूचर के 4 आपको टाइप मिल जाएंगे। तो टोटल हो जाएंगे 12 टेंसेस जो हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सीखते हैं। ओके, अभी ये जो टेंसेस जो हम लोग सीखते हैं यहाँ पर तुम देख सकते हो, तो इसको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पर ये जो टेंसेस जो हम लोग सीखते हैं उसको 4 फॉर्मेट में हम लोग सीखेंगे। नंबर 1 व्हेन टू यूज, हाउ टू यूज एंड स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद है एग्जाम्पल। ओके, तो ये जो 4 स्ट्रक्चर में हम लोग, जो 4 पॉइंट में हम लोग सीखते हैं, वो सारा पॉइंट सीखने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता है व्हेन टू यूज, कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ये पता चल गया ना कि ये टेंसेस कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और मैं आपको ये सारे पॉइंट, सभी टेंसेस को एक ही साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहां पर ध्यान से देखिएगा। ओके, सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। मेरा जो सिखाने का तरीका है, मैं टेंसेस को ज्यादातर इंटीजर में सिखाता हूं। तो ये इंटीजर हमारी लाइन है जहां पर हमको पता है कि यहाँ पर 0 आता है और ये साइड पे माइनस होता है, ये साइड पे प्लस होता है। तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये हमारा फ्यूचर साइड है और ये हमारा पास्ट का साइड है। ठीक है, हम इसके हिसाब से हमारे टेंसेस सीखेंगे कि ये साइड पे हमारा फ्यूचर है और ये साइड पे हमारा पास्ट है। ओके, तो सभी टेंसेस को मैं आपको यही लाइन के अंदर बिठाने वाला हूं, तो आप यहां पर ध्यान से देखिएगा। सो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर डेली रेगुलर एक्टिविटी। तो वो यहां पर डेली रेगुलर एक्टिविटीज को मैं यहां पर ऐसे दिखा सकता हूं, ठीक है, जो हर रोज चलती रहती है, जो पास्ट में भी चलती थी और अभी भी चलती है और आगे चलती रहेगी। दैट इज प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। और दूसरा जो होता है वो जनरल जो ट्रूथ होता है, साइंटिफिक ट्रूथ, उसको मैं लाइन के ऊपर नहीं दिखा सकता, वो सेंटेंस में आपको पहचानना होता है कि वो जनरल ट्रूथ है, इसको हम लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करना है। और तीसरा जो है वो है फ्यूचर एक्टिविटी, जहां पर टाइम टेबल दिया गया, वैसे एक्शन को भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्यूचर एक्टिविटी यहाँ पर कहीं पर तो आ सकती है, पर अगर टाइम टेबल वाली है तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन है, आप याद रखिएगा। नंबर 2 सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है कि जो सिंपल पास्ट टेंस होता है वो पास्ट में एक्टिविटी हुई है और टाइम हम लोगों को याद है। याद रखिए, मतलब यहां कहीं पर रहेगा, अगर यहां कहीं पर भी रहेगा, टाइम याद है, उसका मतलब एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम आता है, तो उसको सिंपल पास्ट टेंस में यूज करना है। और वही सेंटेंस अगर यहाँ पर नजदीक पास्ट में चला जाता है, मतलब जो सेंटेंस के अंदर अभी अभी वाली इफेक्ट आती है, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये हो जाएगा हमारा सिंपल पास्ट टेंस। क्यों सिंपल पास्ट टेंस? क्योंकि ये अभी भी तुमको याद है, टाइम अभी भी याद है, ठीक है। और ये वाला, इसके अंदर कौन सी वाली इफेक्ट है? जस्ट नाउ वाली इफेक्ट है, अभी अभी वाली इफेक्ट, इसलिए उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, उसके बाद जो है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्ग पास्ट। मतलब ये ऐसा पास्ट है जो तुम्हें याद नहीं है, दैट इज, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे पास्ट परफेक्ट। तो ये ध्यान में रखिए, पास्ट में ये 3 टेंस जो होते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट जिसके अंदर अभी अभी वाली इफेक्ट है, और वो जब इफेक्ट खत्म हो जाती है तो वो सिंपल पास्ट टेंस में चला जाएगा, और वो लॉन्ग पास्ट में चला जाएगा तो वो पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैंने घर बांधा, तो अभी अभी घर बांधा है, पिछले महीने ही घर बांधा, पिछले साल ही घर बांधा,
तो उसके अंदर अभी अभी वाली इफेक्ट है, तो 1 साल 2 साल तक तुम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद 4-5 साल हो गया तो 5 साल पहले घर बांधा था, देन वी विल यूज इट सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि अभी तुम लोग को याद है। पर अभी 25-30 साल हो गए, मतलब बहुत पुराना हो गया, तुम लॉन्ग पास्ट दिखाना चाहते हो और कभी बांधा था वो भी याद नहीं रहा है, तो तुम उसको लॉन्ग पास्ट में यानी पास्ट परफेक्ट में डाल सकते हो। ओके, तो उसी तरह से हम लोग ये साइड पे आ जाएंगे। अगर फ्यूचर रहेगा तो जो नियर फ्यूचर रहता है, यहां पर इसको नियर फ्यूचर बोलेंगे, नजदीक का फ्यूचर। जो नियर फ्यूचर रहता है ना, उसके लिए जो टेंस इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कोई पूछेगा कि सर ये कंटिन्यूअस टेंस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? यस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दो चीजों में इस्तेमाल होता है। नंबर 1, अगर कोई एक्शन अभी चल रही है, ये एक्शन अभी चल रही है, देन इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर वो नियर फ्यूचर है तो भी उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर गोइंग टू वाला जो टेंस है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वही जो नियर फ्यूचर से थोड़ा आगे चला जाएगा और वो तुम्हें टाइम याद है, तो वो चला जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी सिंपल फ्यूचर टेंस, क्योंकि एक्शन चल नहीं रही, जनरल टाइम दिया है तो सिंपल फ्यूचर टेंस हो गए। ठीक है, तो ये साइड पे हम लोगों को नियर फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और उसके आगे का जो टाइम चला जाएगा तो उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करना है। यहां तक आपको समझ में आ गया? ओके, एक और लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे और आगे के टेंसेस हम लोग सीखेंगे। हाँ नहीं, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये है, अभी जो एक्शन चल रही है। अगर पास्ट में कोई एक्शन चल रही होगी तो इसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करेंगे, और फ्यूचर में अगर कोई एक्शन चल रही होगी, कोई पर्टिकुलर टाइम पे चल रही है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कल 5 बजे मैं खाना खा रहा होऊंगा, या तो मैं पढ़ाई कर रहा होऊंगा, मतलब पढ़ने की क्रिया चालू रहेगी। यहां पर भी पास्ट में कुछ एक्शन जो होती है वो चल रही होती है, ठीक है, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करेंगे। ये आपको कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गए, यहाँ पर सिंपल टेंसेस आपको समझ में आ गए। अभी हम लोग जाएंगे परफेक्ट टेंसेस में, जहां पर परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट मैंने बता दिया। अभी फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? तो फ्यूचर परफेक्ट का मतलब मैं यहां पर बताता हूं। फ्यूचर में जो कोई एक्शन चालू होती है, फ्यूचर में यहां पर कोई एक्शन चालू हो रही है, ठीक है, ये चालू होने का टाइम है, फिर उसके बाद ये खत्म होने का टाइम, और ये कंटिन्यू होने का टाइम, मतलब ये बीच में का जो टाइम होता है ना, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने यहाँ पर बताया। ये जो बिगिनिंग पॉइंट का टाइम रहता है ना, उसको सिंपल सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस, पर ये जो एंडिंग टाइम रहता है ना, उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, कल 5 बजे मैंने खाना खा लिया होगा, मतलब खाना खाने की एक्शन खत्म हो गई होगी, तो ये वाला जो टाइम है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाता है, ठीक है। और जो चालू वाला टाइम है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, शुरुआत का टाइम जो होता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस, और जो जनरल टाइम होता है दैट इज ऑल्सो सिंपल फ्यूचर टेंस में जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग बाकी के जो 3 टेंस है वो देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट में पास्ट में कोई एक्शन चालू हुई है, ठीक है, और फिर वो हर रोज चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, और इन फ्यूचर भी चलती जाएगी, तो इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, वैसे हम लोग पास्ट में चले जाएंगे, पास्ट में कोई एक्शन चालू हुई और कुछ दिनों तक चली और फिर वो पास्ट में ही खत्म हो गई, देन इट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर में एक ऐसी एक्शन चालू होने वाली है और जो चलती जाएगी, या तो खत्म भी हो जाएगी, टाइम नहीं पता है, पर ये बिगिनिंग पॉइंट के टाइम के बारे में बात नहीं करें, पर समवेयर हियर वो चलती जाएगी और आगे का फ्यूचर का कोई टाइम बता रहे हो, तो वहां पर तुम इस्तेमाल कर सकते हो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो यही लाइन के ऊपर आपको सारे टेंसेस आपको समझ में आ रहे होंगे। ओके, एक और बात याद रखनी है कि टेंसेस जब हम लोग सीखते हैं ना, तो हम लोगों को टाइम इस प्रकार से याद रखना होता है। ये जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें हमारा बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, और ये कंटिन्यू पॉइंट ऑफ टाइम है, ये एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, और ये जनरल पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो ये बिगिनिंग, ये कंटिन्यू, ये है एंडिंग, और ये होता है जनरल। अभी हमें याद रखना होता है, जो बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम होता है और जनरल पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जनरल टाइम रहता है, जनरल में पॉइंट नहीं रहेगा, तो ये दोनों जो होते हैं ना, वो सिंपल टेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहां पर देखो, ये जो सिंपल टेंसेस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस,
वहां पर जनरल टाइम दिया है अभी का, हर रोज का, ठीक है। फिर बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पर सिंपल फ्यूचर है, वो बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंपल फ्यूचर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। या तो कोई टुमारो, जैसे कि टुमारो, सिर्फ मैंने टुमारो लिखा है, वहां पर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये जनरल टाइम है, 24 आवर्स का ड्यूरेशन का जनरल टाइम, तो वहां पर भी मैं सिंपल फ्यूचर टेंस इस्तेमाल कर सकता हूं। पास्ट में भी बिल्कुल वैसा ही, यस्टरडे, मैं सिर्फ यस्टरडे बोलता हूं तो वो जनरल टाइम हो गया, मैं सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करूंगा। फिर उसको स्पेसिफिक कर दूंगा तो वो कंटिन्यूअस या तो एंडिंग पॉइंट टाइम हो जाएगा। ओके, तो मैं अगर ऐसा बोलता हूं यस्टरडे एट 5 PM, तो वो मेरा बिगिनिंग पॉइंट भी हो सकता है या तो कंटिन्यू पॉइंट भी हो सकता है। यस्टरडे एट 5 PM आई वॉज इन द गार्डन, तो वो जनरल टाइम है और वो भी स्पेसिफिक टाइम दिया है, ठीक है। पर या तो फिर बिगिनिंग टाइम, यस्टरडे 5 o'clock आई वेंट टू द मार्केट, ओके, तो बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल किया, बट कंटिन्यू टाइम है, सेम ऐसा ही फ्रेज होता है, यस्टरडे एट 5 PM आई वॉज कुकिंग, तो वहां पर वो कंटिन्यू पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, जहां पर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है। एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर फिनिशिंग टाइम रहता है, फॉर एग्जांपल यस्टरडे बाय 5 PM, और जब भी एंडिंग पॉइंट लेते हैं तो वहां पर बाय इस्तेमाल करना होता है। टाइम के आगे बाय आता है तो उसका मतलब ये एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम है। और एट, ऑन, इन अगर इस्तेमाल होता है तो वो कंटिन्यू पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है या तो फिर बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है। तो ये टाइम के हिसाब से हम लोगों को टेंसेस चूज करना है। तो अगर ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो कौन सा टेंस कहां पर इस्तेमाल करना है, कभी इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, वही अभी हम लोगों को सीखना पड़ेगा। तो ये जो चार्ट है उसके अंदर हम लोगों को पता चल जाता है। नहीं, एक और टेंस रह गया है जो हम लोग सीख लेते हैं। हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें एक और कंडीशन है कि पास्ट में अगर दो एक्शन होती है, ठीक है, एक के बाद एक, साथ में नहीं, दोनों साथ में, एक के बाद एक, तो ये एक्शन हुई है, ये और ये दोनों एक्शन हुई है, तो इसमें जो पहले की है ना उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे और जो उसके बाद की है ना उसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल यस्टरडे, नो, बिफोर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो ट्रेन हैड लेफ्ट उसको पास्ट परफेक्ट में डाल दिया, मेरे जाने की जो एक्शन है उसको सिंपल पास्ट में डाल। क्यों? क्योंकि एग्जांपल 5 बजे ट्रेन निकल गई और मैं 6 बजे पहुंचा, ठीक है, 5 बजे की ट्रेन थी और मैं 6 बजे पहुंचा, तो मतलब मेरे जाने की एक्शन यहां पर आई और ट्रेन के जाने की एक्शन उसके पहले हुई। जो उसके पहले होती है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी एक के बाद एक एक्शन होती है तो सबसे नजदीक की होती है वो सिंपल पास्ट में जाती है और उसके पहले की जो होती है ना वो पास्ट परफेक्ट में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे टेंसेस मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, पर ये सिर्फ व्हेन टू यूज है, कहां पर इस्तेमाल करना है। अभी हम लोग देखेंगे हाउ टू यूज, फिर उसके स्ट्रक्चर जो हमें बहुत सारे अच्छे से जानना होता है और उसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। हाउ टू यूज में जाएंगे तो सिर्फ आई के साथ प्ले प्ले प्ले, हर एक जगह पर सिर्फ ही सी इट के साथ प्लेस आएगा, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस ई एस या तो आई ई एस लगाना होता है डिपेंडिंग ऑन द वर्ब, ये तुमको आता है। और स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1, ब्रैकेट में मैंने लिखा है एस ई एस और आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। वहां पर नेगेटिव जब बनाते हैं तो ये V1 जो मेन वर्ब है उसके साथ एस ई एस आई ई एस निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब के साथ चला जाएगा, डू का डस हो जाएगा, फिर उसके बाद वापस तुम्हें एस ई एस आई एस लगाने की जरूरत नहीं है। और सेम क्वेश्चन फॉर्मेट में भी डू और डू का डस हो जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो वहां पर भी मेन वर्ब के साथ एस ई एस आई एस लगाने की जरूरत नहीं है। और स्ट्रक्चर हमारा पैटर्न सेम रहेगा, नेगेटिव बनाते वक्त एक हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आ जाना चाहिए और क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले चला जाएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा, और एक ही हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन के फॉर्मेट के पहले जाना चाहिए, ओके। WH में भी सेम रहेगा, जो क्वेश्चन फॉर्मेट है उसी का WH वर्ड पहले लिख के पूरा क्वेश्चन फॉर्मेट रिपीट करना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाना चाहिए, ओके। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट वी विल गो टू सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर भी हम लोग देखते हैं जो मेन हाउ टू यूज के अंदर जो वर्ब है वो सभी जगह पर सेम रहेगा, प्लेड 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 प्लेड, मतलब कहीं पर भी चेंजेस नहीं आ रहा। ये कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट अभी हमारे स्ट्रक्चर में देखेंगे तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस V2 है, देखो यहाँ पर V2 है पॉजिटिव में और नेगेटिव में हो जाएगा V1। ये सबसे ज्यादा गलती करने वाली जगह है जहां पर बच्चे लोग, बड़े लोग, सब लोग मिल के इकट्ठा होके वो लोग गलती करते हैं कि आई डिड नॉट वेंट ऐसा बोलते हैं। एक्चुअली इट इज रॉन्ग,
इज आई डिड नॉट गो, मेन वर्ब जो होता है वो V1 हो जाएगा। क्वेश्चन फॉर्मेट में भी V1 और WH में भी V1 रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा उसी के अंदर वो V2 फॉर्म रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ वर्ड्स है जो आप याद करने के लिए रख सकते हो। नेक्स्ट वन, सिंपल फ्यूचर टेंस, जहां पर इस्तेमाल करेंगे आई शाल विल। अभी ये जो शाल विल है ना, वो हर एक जगह पर सेम ही रहेगा, देखो, इसलिए आपको हर एक जगह पर लर्न करने की जरूरत नहीं। फ्यूचर टेंस आए, कोई भी फ्यूचर हो, शाल विल आई के साथ, विल के साथ, दोनों के साथ आएंगे, और बाकी सब जगह पर विल 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 आएगा। और सिर्फ मेन वर्ब जो होता है ना, उसी को तुम्हें याद रखना है कि वो कौन से फॉर्मेट में रहेगा। तो सिंपल फ्यूचर में वो V1 फॉर्म में आ जाएगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शाल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आ गया है तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो नेगेटिव बनाते वक्त वही हेल्पिंग वर्ब यूज करो, नॉट लगाओ। मेन वर्ब सभी जगह पर सेम है, और सिर्फ सब्जेक्ट, क्वेश्चन बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब पहले लो, सब्जेक्ट को बाद में लो, और WH में सिर्फ WH वर्ड आगे ले लो। ये तुम्हारे स्ट्रक्चर हो गए। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी देखो पूरा फॉर्मेट चेंज होगा, एक हाउस खत्म कर दिया, कौन सा, सिंपल का। अभी हम लोग जाएंगे कंटिन्यूअस में। तो कंटिन्यूअस में याद रखो कि जो मेन वर्ब है वो हर एक जगह पर V4 फॉर्मेट में आएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के ऊपर ध्यान देना है। तो जो यहाँ पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब कौन से रहेंगे, एम, इज और आर, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। तो सिर्फ ही सी इट के साथ इज आएगा और आई के साथ एम आएगा, बाकी सारी जगह पर आर आएगा। और जो मेन वर्ब है वो V4 ING वाले फॉर्म में आ जाएगा। देन स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट, एक हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आएगा। क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। मेन वर्ब हर एक जगह पर सेम रहेगा, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है वहां पर V4 ही रहेगा, ठीक है। एंड देन दिस आर द वर्ड्स टू रिमेंबर। पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग फटाफट देख लेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज एंड वेयर, और जो मेन वर्ब है वो है V4 ING। वॉज कहां पर इस्तेमाल करना है, सिर्फ आई और ही सी इट के साथ, बाकी सारी जगह पर वेयर इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन स्ट्रक्चर कैसे चले जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V4 सेम रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर यहां पर आएंगे, और नॉट यहां पर आएगा, वॉज वेयर पहले, सब्जेक्ट बाद में, और क्वेश्चन फॉर्मेट में WH में सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मेट WH वर्ड आगे, ठीक है। दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड देन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग देखेंगे, अभी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक और ऐड होता है, मतलब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा पहले तो शाल और विल, और फिर बी ऐड करना पड़ेगा, बी यहाँ पर ऐड होता है, और मेन वर्ब हो जाता है V4, ठीक है। तो शाल विल मैंने आपको बता दिया कि हर एक फ्यूचर टेंस जो होते हैं वहां पर शाल विल आई और वी के साथ, दोनों के साथ आते हैं, बाकी सब जगह पर विल 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 आएगा, और मेन वर्ब ING फॉर्म में आएगा। यहाँ पर तुम देख सकते हो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस शाल विल प्लस बी। ओके, बच्चे गलती कहां पर करते हैं, वो यहाँ पर बी भूल जाते हैं। तो ये एक ऐसा टेंस है, नंबर 6th रैंक पे ये आया है, जहां पर हेल्पिंग वर्ब 2 हो जाएंगे, शाल विल तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ बी आएगा। अभी सवाल ये है कि नेगेटिव बनाते वक्त बी के बाद नॉट लिखने का कि बी के पहले, तो मैंने आपको बता दिया फंडा ये है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आ जाना चाहिए, और क्वेश्चन में भी एक ही हेल्पिंग वर्ब आगे लेना है, दोनों आगे नहीं लेना है सब्जेक्ट के पहले, एक ही हेल्पिंग वर्ब आगे लेना है, और WH में सिर्फ WH वर्ड आगे इंटरोगेटिव रिपीट करना है। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी हम लोग तीसरे हाउस में आ गए, परफेक्ट टेंसेस में। अभी परफेक्ट टेंसेस में याद रखो कि जो मेन वर्ब होता है ना, वो हमेशा कौन से फॉर्म में रहता है, V3, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हमारे रहेंगे हैव और हैज। सवाल ये है कि हैव कहां पर आएगा, हैज कहां पर आएगा, तो सिर्फ ही सी इट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज आएगा, बाकी सारी जगह पर हैव हमें मिल जाएगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर मेन वर्ब हर एक जगह पर V3 रहेगा, हेल्पिंग वर्ब हैव हैज, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, उसके तुरंत बाद नॉट आ जाना चाहिए, और क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेना है, ओके। और उसके बाद ये वर्ड्स तुम याद रखने के लिए ले सकते हो। नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे इजी है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक ही है, एंड दैट इज हैड, और मेन वर्ब हमेशा परफेक्ट टेंस में V3 ही फॉर्म रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, मतलब नॉट लिखने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 हेल्पिंग वर्ब रहेंगे तो हम लोगों को दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में लिखना है, और इंटरोगेटिव में एक ही हेल्पिंग वर्ब उसके आगे लेना है, WH में WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब आगे
सिर्फ वो इंटरोगेटिव का रिपीट करना है। नेक्स्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अभी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दो हो जाएंगे। तो पहले तो शाल विल तो उसके साथ आता ही है, और उसके साथ साथ हैव भी आएगा, और मेन वर्ब जो है उसका V3 फॉर्म रहेगा। तो मेन वर्ब V3 फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब हैव आ जाएगा, और उसके आगे शाल एंड विल। ठीक है, तो शाल विल भी आएगा, हैव भी आएगा V3। मतलब ये एक दूसरे नंबर का ऐसा टेंस है जहां पर हेल्पिंग वर्ब दो हो जाता है। एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस था और दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर देख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस शाल विल प्लस हैव प्लस V3। ओके, V3 सभी जगह पर परफेक्ट में सेम रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैव ऐड हुआ है और शाल विल वो भी हमारे साथ है। अभी सवाल ये है कि दो हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में लेने का, और क्वेश्चन बनाते वक्त एक ही हेल्पिंग वर्ब उसके आगे लेना है। इंटरोगेटिव में सिर्फ WH में से WH वर्ड आगे लेकर क्वेश्चन फॉर्मेट बनाना है। नेक्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम लोगों को यहां पर नहीं, पहले तो हाउ टू यूज में हम लोग चले जाएंगे। ओके, तो मेन वर्ब जो है वो यहां पर रहेगा V4 फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, उसके साथ साथ परफेक्ट भी है, तो परफेक्ट के लिए कुछ होना चाहिए ना, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा बिन। ओके, और हेल्पिंग वर्ब और भी रहेंगे, दैट इज हैव और हैज। मतलब यहाँ पर भी एक दो हेल्पिंग वर्ब हैं और ये मेन वर्ब है। ये भी याद रखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब ये है और मेन वर्ब ये है तो ये हो जाएगा हमारा लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब बोलो या तो हेल्पिंग वर्ब बोलो, दोनों भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो V4 है वो हर एक परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेम ही रहने वाला है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ये वाले चेंज होने वाले हैं, और ये बीन भी हर एक जगह पर सेम रहने वाला है। मतलब पहला वाला हेल्पिंग वर्ब चेंज होने वाला है और कुछ भी चेंजेस नहीं है। दो हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए मतलब दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही नॉट आने वाला है, और क्वेश्चन में एक ही हेल्पिंग वर्ब पहले लेना है, जो बीन है वो सब्जेक्ट के बाद में ही रहेगा, और WH में सिर्फ WH आगे रख के क्वेश्चन फॉर्मेट फॉलो करना है। नेक्स्ट वन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैड है प्लस बीन है, और मेन वर्ब क्या हो जाएगा V4। ओके, और हैड सभी जगह पर सेम ही रहेगा, उसका दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। ओके, तो यहां पर देख लेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4। जैसा मैंने बताया, ये बीन V4 ये दोनों सेम ही रहने वाले हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, सिर्फ ये चेंज होने वाला है। दो हेल्पिंग वर्ब है, मतलब नॉट दोनों के बीच में आ जाएगा, और एक हेल्पिंग वर्ब पहले लेकर हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में बना लेंगे। ठीक है, एंड द लास्ट टेंस दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी बढ़ जाते हैं। तो मेन वर्ब V4 फॉर्म में है, उसके आगे बीन भी आएगा, उसके आगे हैव भी आएगा, और उसके आगे शाल और विल भी आएगा। ओके, अभी सवाल ये है कि सर ये हैव हर जगह पर हैव ही इस्तेमाल करना है कि ही सीट के साथ हैज इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर शाल विल उसके पहले आ जाता है। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस शाल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब 1, 2 और 3 हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, 1, 2 और 3, और उसके बाद मेन वर्ब V4। 3 हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, तो हमें नॉट वर्ड जो होता है एक ही हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लेना है, और क्वेश्चन बनाते वक्त सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब आगे लेना है, बाकी के हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब V4 ही रहेगा हर जगह पर, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। WH क्वेश्चन बनाते वक्त सिर्फ WH वर्ड आगे रखो और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर फॉलो करो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सारे टेंसेस विद इन आवर ये कंप्लीट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर हमें भेजिए, हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।